तो डेली की 2 से 3 सेल भी आए तो भाई आपका डेली का 3000 4000 रुपये बनता है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ जी। तो देखा आपने कितना आसान था पैसे कमाना। वो पैसे जो है ना, वो पैसे वो आपने पायनी से निकलवा लेने हैं। कैसे निकलवाने हैं? सेल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही ये तो आपको पता ही नहीं। ये चीज़ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, ठीक है। सेल लाने के तरीके, कैनवा पे नहीं डिज़ाइन करना, leonardo.ai से यानी एआई से पैसे कमाने हैं, उसके लिए अब मैंने क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो आप में से जो बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं बताता हूँ फ्री का बिज़नेस आइडिया, काफ़ी बिज़नेस आइडियाज़ देता हूँ, तो उनमें से एक आज मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। ये इस तरह की वेबसाइट ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन एक दफ़ा फिर से एक नई वेबसाइट के साथ आपके पास आता हूँ। और इसमें क्या होगा कि आपने अपने जो है वो पैसे जो है ना, वो पैसे वो आपने पायनी से निकलवा लेने हैं। कैसे निकलवाने हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं जी। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपने यहाँ से कमाई करनी है। लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, कैसे। चले जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आए तो ले जी, यहाँ पे आपने ज़रा आप नज़र दौड़ानी है। आपने क्या करना है, टी स्प्रिंग सर्च करके यहाँ पे टी स्प्रिंग पे ऊपर आ जाना है। तो स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आपने डिज़ाइन को अपलोड करना है। कैसे, अगर आप गूगल से करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गूगल से कर लें, या अपना यूज़र नेम और आईडी प्रॉपरली लिख के आपने स्टार्ट करना है तो वहाँ से कर लें, ठीक है। मैं अपनी आईडी और यूज़र नेम सारा लिख के मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जी यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, और यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे आपने अपनी शॉप का नाम रखना है, और शॉप का नाम जो होगा आपका परमानेंट होगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये परमानेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपने सोच समझ के कोई भी अच्छा सा नाम रख लेना है। मैंने सो फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा सोच समझ के नाम रखा है कि आज डिज़ाइन बाय SA, ठीक है। डिज़ाइन बाय साजिद के नाम से मैंने एक शॉप बना ली है, यहाँ पे स्टोर बना लिया, ओके कर लिया। ले जी, आपका सारा काम बेहतरीन हो गया। अब उसमें थोड़ा सा शॉप के अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे सारी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने एक और काम ये कर लेना है कि आपको एक ईमेल आई होगी, आपने ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। आपके जो भी आपने ईमेल डाला है वहाँ पे ईमेल आएगी, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने वेरीफाई वो लाजमी कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट रेडी है, और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ऊपर या नीचे 2 बटन है, जहाँ पे मर्ज़ी क्लिक करें। तो आप, या उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि एडिट स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे कुछ अपने स्टोर के अंदर एडिटिंग कर लेनी है कि जो बंदा हमसे परचेज़ करने आया उसे स्टोर थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे ये URL आ गया, और URL के बाद आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो स्टोर है उसका नाम आ जाएगा। नाम के बाद अगर आप यहाँ पे एडिट स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करते साथ ही आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। नेविगेशन बार, हीरो बैनर क्या होता है, वो सबसे ऊपर वाला बैनर होता है, ठीक है। हेडर जिसे बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट्स और फुटर, ये फुटर को आप भी चेंज कर सकते हैं सारा। फॉर एग्जांपल मैं ये नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी अच्छी सी इमेज अपलोड कर सकते हैं जो आप डिज़ाइन करोगे कैनवा से, बड़ी अच्छी सी, ठीक है। उसके बाद आप फुटर को एडिट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल रेड कर लिया आपने, या इसको अगेन ब्लैक कर दें, मतलब जो आपको आपके ब्रांड का कलर होगा उसके मुताबिक आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद जो है वो कलर कोड भी आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने प्रोडक्ट किस तरह बनाना है। अच्छा, अब नेविगेशन बार, बाकी ये सारा कुछ आपने देख लेना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कैसे लगता है मोबाइल में, कैसे लगता है, ये वो चीज़ें मिनिमल सी चीज़ें जो आप खुद भी देख सकते हैं अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। होम के ऊपर जाएं या क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करें। आप क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स खुल जाएंगे। इनमें से आपने चूज़ कर लेना है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पहले वाला चूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। इस पे आपने अब अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है। चीज़ें ये समझनी है भाई, बड़े ध्यान से ये सोचना है कि
मैं आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, बिज़नेस आइडिया, नंबर फलाना ढिमकाना, और उसको 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यार ये चीज़ें इतनी आसान है, समझ रहे हो? हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत यार आसान होती है अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते जाते हो, फिर आप कह सकते हो कि ये बहुत आसान है। लेकिन आपके स्टार्ट में ये बहुत आसान नहीं होती, आपको चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ के लेके चलना होता है। अब लेट्स से यहाँ पे आपने स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट्स अपलोड करते जा रहे हो डिज़ाइन, वो सेल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? ये तो आपको पता ही नहीं। ये चीज़ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, ठीक है, सेल लाने के तरीके। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि हमने चूज़ कर लिया कि प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद अब कहाँ पे करना है? मैं 2-3 साइट्स बता देता हूँ। leonardo.ai जो मेरी पसंद की चीज़ है, मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ। आपने वहाँ पे आ जाना है। दूसरी वेबसाइट खोल लेनी है आपने, कैनवा, 2 होगी। तीसरी वेबसाइट आपने खोल लेनी है चैट जीपीटी, 3 होगी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको वो बताता हूँ। हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये बनाना है। अच्छा, leonardo.ai के ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लेना है, साइन अप करना है, लॉगिन करना है, जो भी है, ठीक है, बड़ा इजी है, बड़े आराम से आपने अकाउंट बना लेना। बन गया, बनने के बाद अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने यहाँ पे लिख के सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? इम्पॉर्टेंट डेज इन यूएसए 2024 लिख के सर्च करोगे और थोड़ा सा नीचे आओगे ना, दूसरे तीसरे नंबर पे आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी। वेबसाइट को आपने उसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाना है। आपने अगस्त के ऊपर क्लिक करना है। अगस्त के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आज की डेट, क्या आज की डेट है जी, 21 डेट है आज, 21 के अंदर आपने 7 ऐड कर लेने हैं, 28 डेट होगी। अब आपने ये देखना है कि यार यूएसए के अंदर 28 के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। सो लेट्स से वहाँ पे लेबर डे है 2 सितंबर को, लेट्स से वहाँ पे वैलेंटाइंस डे है। तो ये वो इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स की शर्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, जिनका ट्रेंड चलता है। तो आपने ट्रेंड के अंदर रहना है, फिर आपकी सेल करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, अच्छा, हमने ये कैलेंडर खोला हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा ये फ्राइडे को जी नेशनल बीच डे है, फ्राइडे यानी 30 को। अब नेशनल बीच डे है। अब अगर आप ये कैलेंडर खोल के देखें, डेली कुछ ना कुछ इनका है, डेली कुछ ना कुछ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने डेली कुछ ना कुछ है और हर चीज़ की हमने वो बना के सेंड करी जानी है, अपलोड करी जानी है प्रोडक्ट। हमने थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करना है। माइंड कैसे इस्तेमाल करना है कि हमने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। यहाँ पे एक और वेबसाइट है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा मैं ख़ुद भी कंफर्म करना चाह रहा था कि नेशनल ये बीच डे जो है ये वाकई में एग्जिस्ट करता भी है या वो कैलेंडर ने हमें लिख दिया। तो उसने बताया कि यार हाँ, 30 को ये नेशनल बीच डे है और बीच के लिए मनाया जाता है। खैर, मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर आते हैं। उस वेबसाइट का नाम क्या है? टी स्प्रिंग, ठीक है। टी स्प्रिंग के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है रेड बबल, ठीक है। रेड बबल के ऊपर आए, रेड बबल को मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने लिखा नेशनल बीच डे, नेशनल बीच डे मैंने लिख के यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल गए। इसका मतलब ये कि यार बाय तो करते हैं लोग, यहाँ पे बनी तो पड़ी हुई हैं। आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देख लेना इसके कितने पेजेस बने हुए हैं, कितने लोग इसकी मतलब इसकी प्रोडक्ट्स बनी हुई है, तो बाय तो करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं ये मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया। देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, गूगल पे हम ये सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल बीच डे टी स्प्रिंग, यानी टी स्प्रिंग के ऊपर इसकी शर्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टी स्प्रिंग के ऊपर भी इनकी शर्ट्स अवेलेबल हैं, ये देख लें। तो इस तरह आप रिसर्च कर सकते हैं। अब मैंने ये देखने के बाद ये डिसाइड किया कि यार इसके प्रोडक्ट्स बहुत कम है, लोग बहुत कम ये बेच रहे हैं, इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा से वापस गया हूँ कहाँ पे? उस कैलेंडर पे मैंने देखा है गौर किया कि यार एक लेबर डे आ रहा है 2 सितंबर 2024 को। अब मैंने देखने के बाद ये डिसाइड किया कि यार मैं इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाऊँगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी रिसर्च करूँगा रेड बबल से, टी स्प्रिंग के ऊपर के लोगों ने कैसे बनाए हैं, वहाँ से मैं आइडिया ले सकता हूँ। वहाँ से आइडिया इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कैनवा पे डिज़ाइन करना है। ओके, अच्छा, अब कैनवा पे डिज़ाइन करना है, आइडिया ले लिया।
अब कैनवा पे नहीं डिज़ाइन करना है leonardo.ai से, यानी AI से पैसे कमाने हैं, उसके लिए अब मैंने क्या करना है? उसके लिए यार आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर आके एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देना है, अपनी ही आसान सी भाषा के अंदर, आसान सी उर्दू के अंदर लिख लें, उर्दू कह रहा हूँ इंग्लिश के अंदर लिख लें, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, जो प्रॉम्प्ट आप यूज़ करके उसकी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे लेबर को चूज़ किया, लेबर डे वाले को चूज़ किया, उसकी वजह क्या थी यार? उसकी वजह ये है, अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट चूज़ किया था, ये वाला हैप्पी लेबर डे वाला। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ ना, तो थोड़ा सा नीचे आके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1442 रिव्यूज़। इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं। अच्छा, अब मैंने अज्यूम किया था आपके सामने कि ये जो नेशनल बीच डे वाला, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से मैं उसकी सेल्स नहीं थी। उसको मैं कंफर्म करने के लिए क्या करता हूँ, नेशनल बीच डे वाली कोई इमेज ओपन करता हूँ। सो लेट्स से मैंने ये इमेज एक ओपन कर ली, इसके रिव्यूज़ मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके रिव्यूज़ तो उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च कर रहे हैं हम, कौन सी प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है, कौन सी हमने बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद, चूज़ करने के बाद हमने क्या डिसाइड कर लिया था कि भाई मैंने तो लेबर डे वाले बनाने थे, और कहाँ पे थे हम, ये प्रॉम्प्ट लिखना था। प्रॉम्प्ट वहाँ से ये वाला जो प्रॉम्प्ट लिखा गया है, इस प्रॉम्प्ट को हमने करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करके हमने आ जाना है leonardo.ai के अंदर, वहाँ पे आके आपने इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से पहले आपने ना यहाँ पे इमेज जनरेशन की ऑप्शन होगी, वहाँ से इमेज जनरेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, और इमेजेस 4 जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद ये जनरेट का बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगी तस्वीर। कैसी आ जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ले जी, ये आपके पास इमेजेस जनरेट होगी। मुझे ये वाली इमेज पसंद आई है, मैंने इसके ऊपर ऐसे करके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने थोड़ा सा नीचे आके इसको अप स्केल करने की कोशिश करता हूँ। अप स्केल का मतलब क्या है? एक ऐसी इमेज जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए मैं उसको अप स्केल करने की कोशिश करूँगा, यानी उसकी पिक्सल्स क्वालिटी अच्छी करूँगा। करने के लिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाईजान इसके लिए मुझे परचेज़ प्लान इनका जो है ना वो बाय करना पड़ेगा, जो प्रीमियम प्लान जो है वो बाय करना पड़ेगा। तो मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है मैं नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है। उसके लिए एक टूल है अप स्केल के नाम से, वो मैंने रेड बबल वाली वीडियो के अंदर आई थिंक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाएं, जाके वो देख लें, उस टूल को पकड़ें, उस टूल से इसकी जो रेजोल्यूशन उसको बढ़ा लें, ठीक है। बढ़ाने के बाद मैंने इसको फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद वापस में आया हूँ अपना टी स्प्रिंग पे आके मैंने वो जो वहाँ से डाउनलोड किया था और इधर मैंने अपलोड कर दिया। ऐड इमेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे उसको अपलोड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा मसला ये आएगा, क्योंकि हमने इसको अपस्केल नहीं किया हुआ, तो इसको हम बड़ा नहीं कर सकते। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ऊपर एरर आ जाएगा कि भाई ये तो हाई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी आपने इसको बनाना है, अगर हाई क्वालिटी नहीं है तो इसको बनाना है। थोड़ा सा छोटा करते जाएं जब तक ऊपर से वो निशान ख़त्म नहीं हो जाता। ख़त्म हुआ, हाँ यहाँ पे बिल्कुल सेट है, ये दरमियान पे हमने रख दिया। लें जी, ओके। अब दूसरी ऑप्शन मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि दूसरी ऑप्शन क्या थी, जब हमने रेड बबल से चूज़ किया कि यार यहाँ से हम वो डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं ना, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा डिज़ाइन। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कैनवा के ऊपर आएंगे। तो कैनवा के ऊपर आके हमने क्या करना है, लें जी कैनवा के ऊपर आएँ, यहाँ पे टी शर्ट लिख के सर्च करें, तो टी शर्ट का जो साइज़ होगा कोई ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दें। यहाँ पे हम बनाते हैं लेबर डे वाला बना लेते हैं, ठीक है, लेबर डे। तो मुझे ये पसंद आया। फादर डे तो मैंने फादर की जगह लेबर कर दिया, तो यहाँ पे लेबर कर देते हैं। लेबर करने के बाद ऊपर नीचे कुछ अच्छा लगने के लिए कुछ एलिमेंट्स कुछ सर्च कर लेते हैं, कुछ लेबर वाले। लीजिए ये टोपी यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा बेहतर लगने लग गया। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे क्लिक रखने के बाद ये हमने इसको कर लेना डाउनलोड। और डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से डाउनलोड करें ट्रांसपेरेंट करके, ओके। डाउनलोड का बटन प्रेस करें, ओके जी, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड लाउड होने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा से वो वाला अपलोड कर देना है, ठीक है। पहले वाला रिमूव कर दिया। अब इसमें भी अप स्केल करने का थोड़ा सा मसला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में कैनवा आपको दे देता है। थोड़ा सा छोटा कर लें, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और इसको दरमियान में लें। दरमियान में लाने के बाद अब यहाँ पे रेट भी लिखा होगा,
ठीक है। रेट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको बढ़ाएं मत, जितना है उतना ही रहने दें, ओके है, कम पैसे ले लें, ठीक है। आपको अगर एक सेल हुई तो आपको $3.5-4 यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे आके आप इसका जो ये कहाँ पे शो करना है, फ्रंट पे या बैक पे, ये आप बता सकते हैं। और ये क्वालिटी मतलब इसकी प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्या चीज़, ओके। सब कुछ ओके करने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। अब आपने डिज़ाइन एक है, प्रोडक्ट डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अब आपने सिर्फ प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है, वो प्रोडक्ट आपका ऐड होता जाएगा। डिज़ाइन है कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो जो अच्छा लग रहा है उसको आपने प्लस का बटन करना है, और आप लेफ़्ट साइड पे देखिएगा कि जब जब आप प्लस का बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपके ऐड होता जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करते जाने, ठीक है। हैट्स भी हैं, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने लिखनी, काफ़ी नहीं है, 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो टाइटल है, तो आपने क्या करना है, टाइटल जो है बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है। कैसे ध्यान से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल आपने कहाँ से लिखना है, जो लेबर डे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैंने लेबर डे वैसे लिख दिया। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। आप मेरी रेड बबल वाली वीडियो जाके देखें, उसमें प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, वहाँ से आपने देख लेना है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं और उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि ये वाला फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने ये मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है, और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 250 जो है कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, उतनी सी हमने लिख दी। लिखने के बाद मैंने लॉन्च लिस्टिंग का बटन प्रेस किया तो मेरी लिस्ट लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें सीन क्या है, ले जी मेरी पहली लिस्ट लॉन्च हो चुकी है, और ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी कुछ मिनट्स के अंदर अंदर। लें जी, मुबारक हो, आपका पहला प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, और आपने बैठ जाना है और दुआएं मांगनी शुरू हो जानी है, या अल्लाह ऑर्डर दे दे, या अल्लाह ऑर्डर दे दे, या अल्लाह ऑर्डर दे दे। जैसे फाइवर के ऊपर बैठ के हम ऑर्डर्स की दुआएं मांगते थे, है ना। नहीं यार, मेहनत भी तो करनी है ना, इसके अलावा और चीज़ें भी हमने अपलोड करनी है। ये एक आपने कर दिया बस बैठ के नहीं। देखें, कम से कम आप क्या करें ना, कम से कम जो है ना 1 महीना दें और डेली के कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट्स अपलोड करें। 10 डिज़ाइंस आपने अपलोड किए हैं, 10 का मतलब ये है कि डेली के एक मंथ के 300 डिज़ाइन। जब आप 300 डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो डेली की 2 से 3 सेल भी आए तो भाई आपका डेली का 3000-4000 रुपये बनता है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मे भी आपको 10 सेल्स भी आ जाएं जब आपका 300 प्रोडक्ट्स अपलोड होगा। जाहिर है जब 300 प्रोडक्ट्स अपलोड होगा आपकी डेली की 1-2 सेल्स आएंगी तो आपका मोटिवेशन हाई होगा, इतना हाई होगा कि आप 1000 तक भी पहुँचोगे, 1000 प्रोडक्ट्स भी अपलोड करोगे। जी, तो देखा आपने कितना आसान था पैसे कमाना। नहीं भाई, आसान नहीं था, सारी रियलिटी मैंने आपके सामने रखी हुई है। अगर आप कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली काम करें और थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ काम करें, और इसके साथ साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बना के, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस लिहाज से लेके चले तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो पेमेंट के बारे में, अगर आप पेमेंट के ऊपर जाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आप अपना पायनीयर का अकाउंट अटैच कर सकते हैं और पायनीयर से आप अपने जैज़ कैश में पैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाना मैं भूल चुका था, देख लें भाई, अच्छी चीज़ है, मतलब आपको प्रूफ भी देना चाहिए ना। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।